नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा। जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए अब तक की सुर्खियां। मैं 20 साल से झेल रहा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। धनखड़ ने इस घटना की निंदा की है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि पीएम ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि वह ऐसे अपमान 20 वर्षों से भी ज्यादा से झेलते आ रहे हैं। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा पर्याप्त समय। लोकसभा में भड़की बीजेपी सांसद मीना ने कहा कि समानता का दर्जा तो आप लोग भी हमें नहीं दे रहे हैं। हम आज सुबह से ही हैं, पहले भी दिन से समय पर यहाँ आ जाते हैं। इन सब के बावजूद हम सोचते हैं कि अन्य लोगों ने जिस तरीके से अपने विचार रखे हैं, क्या हम नहीं रख सकते हैं। कैपिटल हिंसा केस में ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया। कोलोराडो हाई कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। अचानक से बढ़ने लगा कोरोना वायरस का संक्रमण। केरल में 292 नए मामले दर्ज, 3 की मौत। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में केरल में 292 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। आईपीएल 2024 के लिए हुई नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने कुल 5 खिलाड़ी खरीदे। हालांकि रोमवन पावेल को छोड़कर इनमें कोई भी खिलाड़ी नामी नहीं था। यह टीम ऑक्शन में कुल 14.5 करोड़ की राशि के साथ उतरी थी। अब नीलामी के बाद इस टीम के पास कुल 22 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 विदेशी हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य शासन ने पहली नियुक्ति की है। पी दयानंद को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया है। दयानंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग का अतिरिक्त सचिव का भी दायित्व सौंपा गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में पार्टी ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शामिल किया गया है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाके जलमग्न। भारतीय सेना की बचाव टीम पहुंची। श्री वैकुंठम आलम यह है कि भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते ताम्रपणी नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसके कारण कई इमारतें डूब गई हैं। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष आक्रामक हो गया है। 13 दिसंबर की घटना को लेकर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद अड़े हुए हैं। इसी बीच सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। संसदीय इतिहास में कभी भी इतने विपक्षी सांसदों को निलंबित नहीं किया गया था। कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी पैर पसार रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से लोगों में डर पैदा कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधित बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। 41 मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। कंपनी पहले बटकोट सिरे से काम कर रही है। जांच के बाद सिलक्यारा सिरे से भी सुरंग निर्माण शुरू किया जाएगा। केवल 480 मीटर सुरंग बची हुई है। 115वीं कांग्रेस के दौरान स्थापित कॉक्स ने हिंदू अमेरिकी समुदाय और नीति निर्माताओं के बीच संबंध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखी है। सत्र ने कहा कि कांग्रेसनल हिंदू कॉक्स का उद्घाटन हमारे देश की राजधानी में हिंदू अमेरिकी समुदाय की आवाज को पहचानने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 141 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का प्रदर्शन। सस्पेंड हुए सांसदों को चैम्बर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया। इन सांसदों के पार्लियामेंट, चैम्बर, लॉबी और गैलरी में आने पर बैन लगा दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले टीएमसी सांसद कल्याण
बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने मंगलवार 19 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी। इनमें ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर मंदिर मरम्मत को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देशित किया कि मामले में 1991 में दायर सिविल मामले में से एक की सुनवाई 6 महीने में पूरी करे। ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। जनरल नरवणे की किताब में खुलासा, अग्निपथ योजना ने तीनों सेनाओं को चौंकाया। कांग्रेस बोली बिना विचार की स्कीम लाई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक किताब पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारतीय नौसेना के वॉरशिप INS कोच्चि ने अरब सागर में हाईजैक किए गए जहाज MV रोयन से सोमवार तड़के एक क्रू मेंबर को बचाने में मदद की। वह समुद्री लुटेरों की गोलाबारी में गोली लगने से घायल हो गया था। गुजरात से अयोध्या 33 साल बाद फिर रथ यात्रा, आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला। ट्रस्ट ने पहले आने से मना किया था। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी को 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी। यह रथ यात्रा गुजरात MP UP के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। अफ्रीकी देश गिनी के पेट्रोलियम डिपो में धमाके बाद आग लगी। 11 की मौत, 78 घायल। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में मुख्य पेट्रोलियम डिपो में सोमवार को धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रायपुर पुलिस कर रही गड़बड़ी, कारों के नंबर बाइक पर लगाकर सरेआम नियम तोड़ रहे हैं युवक। ऑनलाइन चालान पहुंच रहा है निर्दोषों के घर। ट्रैफिक तोड़ने वाले वाहन चालकों की चौराहे पर लगे कैमरे से फोटो खींचकर घरों और मोबाइल पर रोज ई-चालान भेजे जा रहे हैं। अलग अलग धाराओं में ऐसे वाहन चालकों पर 500 से 10,000 तक मोटा जुर्माना किया जा रहा है। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत और आप सभी देखते रहिए जी न्यूज़।